राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं पायल आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं अपने पूजा के सारे बर्तन दिखाऊंगी, तांबे, पीतल, चांदी और कांसी के। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अखंड दीपक। ये अष्टलक्ष्मी अखंड दीपक हैं जो कि बहुत ही सुंदर कारीगरी करके बनाया गया है। जो ये अष्टलक्ष्मी दीपक हैं, इसका वेट 2 से 2.5 किलो है और पूरा प्योर पीतल में बना हुआ है और बहुत ही अच्छी कारीगरी करी गई है। इसमें अष्टलक्ष्मी माताएं उकेरी गई हैं। अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करने का घर में एक अलग ही महत्व माना जाता है और अष्टलक्ष्मी की शुक्रवार के दिन पूजा करने का भी बहुत ही अलग महत्व होता है। तो इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कांसी की थाली। मेरे पास 2 कांसी की थाली हैं। कांसी की थाली की पहचान इसी से होती कि उसके पीछे धारियाँ बनी हुई होती हैं और पीतल और तांबे की थालियों के पीछे धारियाँ नहीं बनी हुई होती हैं और साइड में भी इस तरह से लाइन होती हैं और एकदम सोने की तरह चमकती हैं ये कांसी की थाली। और एक तो मेरे पास ये है और दूसरी ये वाली है जिसमें शिव परिवार विराजमान है। इनका रोज से अभिषेक होकर कांसी की थाली चेंज हो जाती है। और दूसरी ये पीतल की प्लेट है और दूसरी एक छोटी सी पीतल की प्लेट है और 2 दीपक हैं जो रोज के जलते हैं इसी थाली के अंदर, प्लेट के अंदर। और ये दूसरा अखंड दीपक है। जैसे शिवरात्रि होगी, नवरात्रि होगी और मुझे कोई त्यौहार है, पूजा करनी और अखंड दीपक प्रज्वलित करना है तो मैं यही अखंड दीपक प्रज्वलित करती हूँ। इसमें घी और तेल जब हम डालते हैं तो बाहर नहीं गिरता है, रिस कर वापस इसी के अंदर आ जाता है। और ये दूसरा अखंड दीपक है जो कि सिल्वर पीतल होता है उसमें बना हुआ है और ये बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है, 5 से 6 साल से ज़्यादा पुराना होगा। इसी के साथ अब मैं दूसरा दीपक दिखाती हूँ। इसे कैंडल दीपक स्टैंड भी बोल सकते हैं। ये मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर पीतल की परत चढ़ी हुई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कांसी की कटोरियाँ। ये 2 कटोरियाँ हैं कांसी की और कांसी की कटोरियों का भी यही पहचान होती है कि पीछे धारियाँ बनी हुई होती हैं। कांसी की कटोरियाँ लेने का मेरा मतलब ये था कि जैसे हम खीर और दूध का भोग लगाते हैं तो कांसी अपनी ना वो पहचान नहीं छोड़ता है, उसके अंदर उसका अर्क नहीं आता है। बाकी तांबे और पीतल में आप जब हम भोग लगाते हैं तो उसका स्वाद आने लगता है और कांसी के बर्तन में, चांदी के, सोने के बर्तन में उसका स्वाद नहीं आता है। तो ये देखिए, ये लोटे हैं जो कि तांबे के हैं और ये पीतल का लोटा है। बहुत ही प्यारा है, बहुत काफ़ी पुराने हैं ये। और इसी तरह से अब मैं आपको दिखा रही हूँ कटोरियाँ। ये टोटल 12 कटोरियाँ हैं। 6 कटोरियाँ मैंने लोकल मार्केट से ली हैं और 6 मैंने अमेज़ोन से मंगवाई हैं। तो ये टोटल 6 कटोरियाँ, लेकिन अभी 4 हैं। 2 मैंने 2 कहीं काम में रखी हुई हैं, एक में तिल रखे हुए हैं और एक में कुछ चीज़ ढक कर रखी गई हैं। तो ये देखेंगे तो वो दूसरी वाली जो स्टैंड है पीछे नीचे उसका, तो वो मैंने अमेज़ोन से लिए। ये मैंने लोकल मार्केट से ली है। लोकल मार्केट में हमें बहुत ही सही प्राइस में मिलती है। ये छोटी छोटी कटोरियाँ मुझे 50 रुपये की एक मिल गई थी और बहुत ही रिजनेबल रेट है। तो टोटल ये 12 कटोरियाँ हैं। तो अलग अगर हम पूजा करते हैं, सभी को अलग अलग भोग लगाना है तो इस तरह से हम भोग लगा सकते हैं। व्यवस्था रहती है तो हम हर कोई पूजा हर आसानी से और सुकून से कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम से इकट्ठी नहीं करी है। धीरे धीरे पूजा के सामान मैंने लिए हैं। एक मैंने लिया है, जैसे कोई त्यौहार हो गया, दूसरा लिया है, ऐसे ही चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और ये धूप देने के लिए था और ये सरंगी है। सरंगी से महादेव जी का अभिषेक किया जाता है, जैसे कि जल से कर रहे हैं, दूध से कर रहे हैं, फलों के रस से कर रहे हैं। ये गौमुखी सरंगी होती हैं और इस से अभिषेक करने से महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं। ये जलाधरी के ऊपर रखने वाला स्टैंड है, शिवलिंग के ऊपर ही रखा जाता है। ये मेरे पास 2 हैं। एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था जो कि सही नहीं आया था, तो दूसरा मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा जो कि एकदम सही था और मुझे बहुत ही अच्छा ये लगता है। कभी जैसे त्यौहार है और पूर्णिमा है, शिवरात्रि है, सोमवार है, तो इन पर जल रखकर ये धारा धीरे धीरे टपकती रहती है। और ये देखिए, ये भी पीतल का है। इसमें गंगा जल रख सकते हैं और इसको बंद करके इस तरह से और इसको पूरे घर में छटक सकते हैं
और बहुत ही हैंडी रहता है, बहुत ही आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से इस तरह से छेद होते हैं। इसकी करीबन लंबाई 12 इंच है और ये भी पूरा पीतल का बना हुआ है। अब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, ये कलश दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारे से कलश हैं। ये 5 का स्टैंड है कलश का और बहुत ही प्यारा है। और ये 2 सेट में है, एक और है मेरे पास, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कलश, भरे हुए कलश और कलश को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इसे पूजा में रखा जाता है। इसलिए मैंने इनको लिया था। ये मैंने मीशो से लिया था। ये करीबन मेरे को 7-8 महीने हो गए होंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है और प्योर पीतल के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये मैं दिखा रही हूँ पंचमुखी दीपक। ये भी आरती करने के लिए है। ये जैसे कोई फेस्टिवल है तो हम आरती करें, तो इसलिए ये मैंने लिया था। और ये केरला स्टैंड दीपक है और ये 15 इंच के हैं और ये प्योर पीतल में हैं और ये पंचमुखी है। एक साथ 5 दीपक इसमें प्रज्वलित हो सकते हैं और ये इस तरह से अलग अलग खुल जाते हैं। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे और इसकी जो चादर है ना वो थोड़ी पतली है। और जैसा कोई होता है ना, कोई पतला मटेरियल होता है, कोई मोटा होता है, तो ये थोड़ा पतला है। लेकिन इसको हम अच्छे से रखते हैं तो ये चीज़ काफ़ी चलती है। ये साल भर हुआ है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये यूज़ हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है पूजा में जब इसे प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही मन को सुकून देता है। इसकी जो रोशनी निकलती है ना, भगवान जी के आसपास रखते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इसी के साथ एक दूसरा स्टैंड दीपक है, वो भी केरला स्टैंड दीपक है। इसमें ये मेरे पास एक है, ये हैवी वेट में है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन बनी हुई है। ऊपर मोर का इस तरह सा पैटर्न बना हुआ है और ये 12 इंच का है और ये 12 इंच का मुझे 1000 रुपये में एक पड़ा था। बहुत ही प्यारा सा है और ये 15 इंच का और ये 12 इंच का है। साइज़ में भी आपको फ़र्क लग रहा होगा। तो ये भी इस तरह से खुलता है। इसके भी 4 हिस्से हो जाते हैं। अगर रखने की प्रॉब्लम है तो इसे खोलकर हम फोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन बार बार खोलने और बंद करने से इनकी चूड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ ये आ सके। तो ये चांदी की कटोरी है और चांदी का चम्मच है। लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग या भगवान जी को कुछ विशेष भोग लगाने के लिए मैंने ये लिया था। और इसी के साथ ये मेरे पास चांदी का कलश है जिसमें सभी के रोज़ का जल इसके अंदर रहता है। और ये दूसरी ग्लास है, ये भी चांदी की है। इसके ऊपर ये कटोरी ढककर मैंने रखी थी हूँ। और ये जल हमारे तुलसी पत्र डाला हुआ होता है, तो ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी और लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से जल रहता है। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है। धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को इकट्ठी कर लेते हैं। जब हम एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। और हमारे लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन आप कीजिए। अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित होने पर इस तरह से लगता है ये, और बहुत ही अलग अलग विधि है अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करने की। कभी मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता।